जो हमारा मेन टॉपिक है वो है जो आज का हमारा मेन टॉपिक है वो साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस। यह जागरूकता कार्यक्रम रखा गया है और कई स्कूलों कई कॉलेजों में हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे प्रिंसिपल सर से बात हुई, अच्छी बात है कर दिया जाए। तो नहीं कहते हैं कि सेव टुडे एंड सिक्योर टुमारो। तो आज तो सुरक्षित रखो, कल आपका सुरक्षित खुद रहेगा। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे। पहले मैं अपना परिचय दूं। मेरा नाम विकास भारती है और मेरी क्वालिफिकेशन BCMC और 3 टाइम सीनियर ज़्यादा क्वालिफाइड हूँ और साइबर सिक्योरिटी में LTS दी। ये हमारा कुछ प्रेजेंटेशन कंटेंट पेज है कि कौन कौन से टॉपिकों पे हम लोग बात करेंगे कि AI का कैसे मिसयूज किया है, सोशल मीडिया सेफ्टी कैसे रखें और साइबर अटैक कितने टाइप्स के होते हैं। साइबर अटैक के अंदर आ जाएगा DOIS, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, मालवेयर, फिशिंग अटैक। इन सभी टॉपिकों पे हम विचारपूर्वक विस्तृत व्यूअर करेंगे। देखिए पहला जो है हम लोग क्या कहते हैं साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, तो पहले हम कहेंगे कि साइबर सिक्योरिटी होता क्या है, मतलब क्या नहीं कहते हैं व्हाट, मतलब साइबर सिक्योरिटी है क्या। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट का डेटा मतलब समझते हैं, जैसे ये स्टूडेंट है, इनका डेटा क्या हो सकता है, इनका नाम, इनके पापा का नाम, मम्मी का नाम, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, डेट ऑफ बर्थ, ये एक स्टूडेंट का पर्सनल डेटा हो गया। अगर इनके डेटा को कोई इनके बिना परमिशन का चुरा रहा है, ठीक है, बिना परमिशन का चुरा रहा है और क्या कर रहा है कि चुरा कर उसका मिसयूज कर रहा है, तो उसे क्या कहेंगे साइबर क्राइम। ठीक है, और ये उससे बच रही है, उसे क्या कहेंगे साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन साइबर क्राइम एंड साइबर सिक्योरिटी समझ आ गया। अब साइबर अटैक कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे अटैक करते हैं, आपके कंप्यूटर सिस्टम पर, आपके मोबाइल पर, आप पे कैसे अटैक करते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। जो हमारा पहला है वो है DOS, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। इन द केस ये कैसे अटैक करते हैं, कभी कभी आप लोग मोबाइल चलाते हैं, कभी कभी आपका इंटरनेट स्लो चलने लगता है ना। इसके दो प्रॉब्लम हो सकते हैं, एक इंटरनली एक एक्सटर्नली, एक हार्डवेयर के माध्यम से, एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से। अगर आपका हार्डवेयर के माध्यम से तो कहीं ना कहीं आपके मोबाइल में मिस्टेक है, लेकिन कभी कभी आपको ना ऐसा ब्लर करने लगता है, नेट नहीं चलने लगता है। तो इन द केस ये दो तरह से होते हैं, एक हार्डवेयर के माध्यम से, सॉफ्टवेयर। अगर आपके मोबाइल में मिस्टेक है तो यानी आप ही कमी है, आप में नेटवर्क में कमी है। और अगर कहीं बाहरी एक्सटर्नली प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं जो हमलावर है, अटैकर है, आपके जो मोबाइल है उस पर मिलियन बार अटैक किया। ठीक है, एक होता है हैकिंग बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, व्हाइट हैट अटैकर, ग्रे हैट अटैकर, ब्लैक हैट अटैकर। इन तीनों के बारे में बात करेंगे। जो ब्लैक हैट अटैकर होते हैं वो आपके मोबाइल पर, आपके सिस्टम पर आपके पर्सनल डेटा चुराने का कार्य करेंगे और उसके विरोधी में डिमांड करेंगे पैसे की। और एक होते हैं व्हाइट हैट अटैकर, वो भी यही कार्य करेंगे, आपके मोबाइल सिस्टम पर, कंप्यूटर पर अटैक करेंगे, लेकिन पैसे की डिमांड नहीं, वो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। और एक होते हैं ग्रे हैट अटैकर, इन दोनों का मिक्सअप, मतलब जैसी कंडीशन जैसा का, वो अच्छा कार्य भी कर सकते हैं और खराब भी। एक होता है रैमसेवर अटैक। रैमसेवर अटैक जानते क्या होता है, कभी कभी आप लोगों का जो मोबाइल होता है कोई फाइल उसका लॉक कर देते हैं। जैसे इन द केस इसमें देखिए ये इनका सिस्टम है, इसको लॉक कर दिए हैं, ये फाइल है, ठीक है, इसको क्या करेंगे लॉक कर देंगे। लॉक के करने की जगह आपसे पैसे की डिमांड करेंगे, कहेंगे आप हमें इतना पैसा देंगे तभी हम पासवर्ड बताएंगे, तभी इसका की बताएंगे, तभी हम इसका पासवर्ड देंगे। तो ऐसे भी अटैक होते हैं। एक होता है फिशिंग अटैक। फिशिंग अटैक यानी फिजिकली तौर पे मैं बता दूं, कभी कभी मछली मारने नहीं जाते हम लोग, मछली मारने जाते हैं तो मछली को हम लोग क्या करते हैं लालच देते हैं चारा के माध्यम से ना, कि वो हमें बचे और फिर हम उसको एक्सेप्ट कर लें। तो ऐसे जो हैकर होते हैं आपको भी लालच देते हैं। देखिए जैसे मोबाइल है, मोबाइल पे कभी लिंक के माध्यम से आपको लालच देती है कि रिवार्ड के माध्यम से, आपके कूपन के माध्यम से, किसी ऑफर के माध्यम से आपको ऑफर देती है। आपको क्या, आपको लालच में आ जाएंगे और उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे अपना पर्सनल जो भी एक्सेस होगा, जो भी पर्सनल डेटा होगा उसको लॉस कर देंगे, खो देंगे। इन द केस ऐसे फिशिंग अटैक होता है। एक होता है स्वैपिंग अटैक। इसमें क्या होता है ना कि कभी कभी जैसे कभी आप लोग फिजिकली तौर पर, मैं रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं, कभी आप आधार कार्ड लिए ना, उसका टू कॉपी कराने जाते हैं ना, तो सेम ऐसे ही उतार के दे देता है ना, ऐसे फिशिंग अटैक भी होता है। अरे स्वैपिंग अटैक, इनमें क्या, जैसे ये रियल वेबसाइट है, ये फेक वेबसाइट है, ये रियल मेल है, ये फेक मेल है। इन द केस इसमें क्या होगा ना कि कभी कभी आप लोगों को क्या है कि देखने में सेम लगेगा, जैसे इंस्टाग्राम का ऐप हो गया वैसे ही सेम इंस्टाग्राम का भी ऐप बना देंगे। जैसे कोई किसी की वेबसाइट होगी सेम एकदम उसी वेबसाइट बनाएंगे, आपको लगेगा मैं इंस्टाग्राम पे विजिट कर रहा हूँ, लेकिन उसमें आप यूजर आईडी पासवर्ड डालेंगे तो फेक ऐप पे रहेगा, वो उनके पास एक्सेस हो जाएगा। जब आपका यूजर आईडी पासवर्ड ले लेंगे तो आपको एक्सेस कर लेंगे। इन द केस ऐसे होते हैं। एक होता है मालवेयर। मालवेयर अटैक में क्या होता है ना
कभी कभी आप लोग गूगल या क्रोम से या किसी से गाना, मूवी और या पिक्चर या फोटो या पीडीएफ फाइल या डीवीडी फाइल डाउनलोड करते हैं। अब क्या होता है कि जैसे ही डाउनलोड करेंगे, देखिए हम कोई फाइल डाउनलोड करा, ये फाइल है, इसको डाउनलोड करेंगे, अब इसी साथ में हमें जाएगा और आपको क्षतिग्रस्त करेगा। इन द केस ऐसे भी है। हम फेसबुक या ट्विटर चलाते हैं, एडवर्टाइजमेंट प्रचार आता है ना, ऐड। देखिए जैसे कि मैं अभी इंस्टाग्राम खोला था, उसमें ऐड आया था, या यूट्यूब खोला था, उसमें ऐड आया। तो ऐड के माध्यम से आपको ऑफर देंगे, जैसे कि यह इन द केस ये हमारा 16,000 रुपए का लैपटॉप है, ठीक है, तो उसमें दिखाएगा कि हम आपको 1,000 रुपए का देंगे। आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे, सोचेंगे ये इतने का ऑफर है, हमको कम ही पैसे मिल रहा है। आप जैसे ही करेंगे, आपका जो फोन पे रहेगा उससे अटैच रहेगा, ऑटो पे अटैच रहेगा और तुरंत पे हो जाएगा और आपको सामान डिलीवर नहीं होगा। इन द केस ऐसे भी अटैक होते हैं। मीन इन द मिडिल, इसमें क्या होता है कि मिडिल का मतलब होता है मध्यांतर या मध्य या बीच का, यही होता है मिडिल का मतलब ना। इन द केस कभी कभी आप लोग जैसे मोबाइल लिए हैं, मोबाइल कभी कभी आपका नेट नहीं चलता है, ठीक है, नेट नहीं चलता तो दूसरे से हॉटस्पॉट लेते हैं, या आपने रिचार्ज नहीं तो दूसरे से हॉटस्पॉट लेते हैं, भैया हमें हॉटस्पॉट दे दीजिए। कभी कभी वो जो हैकर होते हैं वो भी अपना हॉटस्पॉट ऑन रखे रहेंगे, जैसे ही उनसे कनेक्ट होंगे मतलब तो उनका आईपी एड्रेस, एड्रेस मतलब समझते हैं, आपका भी एक एड्रेस होगा, जैसे कोई कंट्री होगी, स्टेट होगा, डिस्ट्रिक्ट होगा, ब्लॉक होगा, ग्राम होगा, गांव होगा, ऐसे एक स्टूडेंट का एड्रेस होगा, ठीक है। अब जब से हम आपका भी अब इनको कुछ हम भेजेंगे तो इनका हमें एड्रेस पता होगा, तभी हम इनके यहाँ कुछ भेज पाएंगे, ठीक है। तो आप जब उनसे कनेक्ट हुए तो आपका एड्रेस उनके पास शेयर हो जाता है, और जब शेयर हो जाता है तो आपके फोटो वीडियो का एक्सेस कर लेंगे। इन द केस ऐसे भी अटैक होते हैं। एक्सुअल इंजेक्शन, मैं रियल लाइफ एग्जांपल, तो कभी कभी आपको फीवर बीमार नहीं है तो इंजेक्शन लेते हैं, यानी आपकी नस में कुछ इंसर्ट किया जाता है, मेडिसिन टाइप का ना, कि मेडिसिन आपको दिया जाए और तब जाके आप स्वस्थ होते हैं। जैसे कि इसमें भी लिखा है प्यूरी फॉर्मेट होती है। आपको क्या होता है कि एक आपका क्रमांक संख्या हो गया, नाम हो गया, रोल नंबर हो गया, मम्मी का नाम, पापा का नाम, एक ऐसी प्यूरी बनाई होती है। जैसे कि यहाँ पे भी एक टेबल फॉर्मेट में बनाया होगा एजुकेशन सिस्टम में, नाम, रोल नंबर, ये सब कुछ बनाया होगा, फीस का भी कार्ड। तो इन द केस ऐसे भी यहाँ पे कार्ड होते हैं। आपको क्या करेंगे कि ये आपका रिकॉर्ड ले लेंगे, फिर इसमें क्या होगा कि एक ऐसा इंसर्ट कर देंगे, जैसे आप क्लिक करेंगे इनके जाल में फंस जाएंगे। देखिए ये देखिए, एक मैं इसमें पासवर्ड बताऊं कि कैसे पासवर्ड बना सकते हैं। जैसे कि आज के समय में मोबाइल सभी लोग चला रहे हैं, मोबाइल किससे अटैच है, ईमेल आईडी से, बिना ईमेल आईडी के मोबाइल नहीं चल सकता है। कुछ लोग होते हैं ऐसा सिंपल सा पासवर्ड बना लेते हैं ना, ऐसा सिंपल सा पासवर्ड बना दिए कि चलो ठीक है। तो आपको ऐसा सा पासवर्ड नहीं बनाना सिंपल सा, आपको क्या करना है, देखो ए से जेड अक्षर को क्या बोलते हैं जानते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज बोलते हैं कैरेक्टर वैल्यू। आपको कैरेक्टर वैल्यू में कुछ नंबर चूज कर लेना है और फिर इसको 0 से 9, जैसे 0 से 9 ये पहले एक अक्षर को एक्सेस कर रहा है, ठीक है, जैसे एक अक्षर को फिर ऐसे यहाँ आपकी पूरे पासवर्ड एक्सेस किया, फिर वहां आपके यूजर आईडी पासवर्ड दोनों के एक्सेस कर लिया और फिर यहाँ सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया। इन द केस ऐसे आपकी पासवर्ड एक्सेस होते हैं। आपको करना क्या है, इंटीजर वैल्यू, कैरेक्टर वैल्यू और सिंबल तीनों का मिक्सअप करके आपको पासवर्ड करना है और कम से कम 8 अक्षर के ऊपर का पासवर्ड। देखिए साइबर क्राइम, वुमेन महिलाओं के खिलाफ किस तरह साइबर क्राइम हो रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। सोशल मीडिया ऑनलाइन हरासमेंट, इसमें क्या होता है, सोशल मीडिया ऑनलाइन हरासमेंट, कभी कभी आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर कुछ भी चलाते हैं ना, कभी कभी आपको अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट आ जाता है। अगर कोई आपको अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे तो उसको एक्सेप्ट नहीं करना है, मतलब जिनको आप नहीं जानते उनका फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट करना, ठीक है। अगर आपका कोई ऑडियो कॉल आ रहा है तो वो भी इग्नोर कर देना है, अवॉइड कर देना। वीडियो कॉल आ रहा है तो उसको इग्नोर अवॉइड कर देना। आपका कोई एड्रेस मांग रहा है, एड्रेस जान रहे हैं आप, खुद ही जान रहे हैं, अगर कोई एड्रेस मांग रहा है तो एड्रेस भी नहीं शेयर करना। ओटीपी मतलब समझते हैं, ओ फॉर 1, टी फॉर टाइम, टी फॉर पासवर्ड। 1 टाइम पासवर्ड अगर आपसे कोई मांग रहा है कि आप हमें ओटीपी बता दीजिए, हम आपको ये दे देंगे, वो दे देंगे, आपको ये सुविधा दे देंगे, तो वो भी नहीं आपको देना है, ठीक है। तो इस तरह से आप प्राइवेसी रख सकते हैं। फेक ऑफर हम देख सकते हैं, यानी ये देखिए कैसे फेक कॉल आते हैं। कभी कभी आपको फेक कॉल आया कि आप हमें ओटीपी बता दीजिए, नहीं तो हम आपका 5 किलो जो राशन मिलता है वो नहीं देंगे, ठीक है। राशन डाला मतलब समझते हैं ना, जो 5 केजी मिलता है वो नहीं देंगे। तो आपको क्या होता है कि आप डर जाएंगे तो आप ओटीपी बता देते हैं। तो आपको ओटीपी नहीं बताना, कर दीजिए हमारा राशन डल्ला काट दीजिए, हम ओटीपी नहीं बताएंगे। कभी कभी ऐसे भी कॉल आते हैं कि आप हमें ओटीपी बताइए, आपका आवास आया है, कॉलोनी आया है, ऐसे नहीं आता है, तो वो भी आपको नहीं बताना कि भैया हमें आवास और कॉलोनी नहीं चाहिए, मैं खुद से डेवलप कर लूंगा, बिल्ड कर लूंगा, लेकिन हमें ये फ्री सुविधा नहीं चाहिए। कभी कभी आपको बैंक से ओटीपी आता है कि आपका बैंक अकाउंट बंद हो गया, फ्रीज हो गया, ओटीपी बता दीजिए। आरबीआई कहता है, जो आरबीआई सभी बैंकों का मालिक होता है, आरबीआई का जियो कहता है, जियो मतलब
फॉर गवर्नमेंट ऑफ ऑर्डर कहता है कि मैं अपने किसी भी कस्टमर से ओटीपी साझा नहीं करता। अगर ऐसा कोई बैंक से अगर फ्रॉडगिरी कॉल है तो आपको एक्सेप्ट नहीं करता। देखिए बिट्टो सेल्फी अलर्ट, कुछ महिलाएं ऐसे फोटो लेती है ना, ऐसे आपको ऐसे फोटो नहीं लेना है। अभी हाल ही में एक मोबाइल आ चुका है आईफोन 70 प्रो, ठीक है, एप्पल का है। क्या हुआ है कि उसका जो कैमरा का जूमिंग है 120 एक्स जूमिंग है। क्या करता है कि ऐसे महिलाएं कोई फोटो लेनी है ऐसे, ठीक है, आप क्या करेंगे, ये जो फिंगर है इसका एल्गोरिथम बनाएंगे। ये देखो एल्गोरिथम बना के आपको बायोमेट्रिक बना देंगे। बायोमेट्रिक बना देंगे, समझ रहे हैं? आपका बायोमेट्रिक किससे अटैच है? आधार कार्ड से। आधार कार्ड से अटैच है ना। अब क्या है कि आधार कार्ड आपका कहाँ यूज हो रहा है? एजुकेशन सेक्टर में आप आधार से सिम ले रहे हैं, आप आधार से अकाउंट खुलवा ले रहे हैं, मतलब ऐसे करवा रहे हैं ना। तो आपके नाम से जब वो फिंगर आपका बना लेंगे तो आधार कार्ड एक्सेस ले लेंगे, तो आपके नाम से एक सिम खोल लेंगे। फ्रॉडगिरी का बात करेंगे वो बचेंगे आप, फ्रॉडगिरी ट्रांजेक्शन वो करेंगे बचेंगे आप, आपके नाम के अकाउंट हुआ। तो ऐसे आप सेल्फी मत लीजिए, आपको लेना है ऐसे लीजिए, थोड़ा तीसरी होकर लीजिए, लेकिन ऐसे मत लीजिए। ये आपका बायोमेट्रिक है, इसको बायोमेट्रिक कहते हैं, फिंगर, ठीक है। कंप्यूटर लेवल में इसको बायोमेट्रिक करते हैं और नॉर्मल लेवल फिंगर करते हैं। तो इसको आपको नहीं मतलब शो करना। देखिए फेक ऑफर कभी कभी होता है ना, फेक ऑफर आता है, जैसे ये 16,999 का मोबाइल कह रहा है कि हम आपको 599 कर देंगे, तो ये 100 to 100% फेक ऑफर है। ऐसा कहीं नहीं है कि आपको इतने का मोबाइल सस्ते मिलते। फेक लॉटरी ऑफर, कभी कभी आपको कॉल आता है कि आपका 1 लाख का लॉटरी लग गया है, आपने 20,000 रुपया ट्रांजेक्शन चार्ज दीजिए, हम आपको ये लॉटरी आपके अकाउंट में ट्रांसफर करवा देंगे। कभी कभी फेक जो आपको जॉब ऑफर आता है कि आपकी क्वालिफिकेशन 8 है या 10+2 है या 10 है, अब हमें 1 लाख रुपया दे देंगे तो हम आपको 40,000 रुपये पर मंथ जॉब देंगे। ये सब क्या होता है, फेक ऑफर भी आपको होते हैं, इनको नहीं एक्सेप्ट करना। देखिए एआई का कैसे मिसयूज किया जा रहा है इसके बारे में देखिए। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह मिसयूज किया जा रहा है उसके बारे में देखिए। ये मेरा फोटो है, ठीक है, ये एआई जनरेटेड, एआई के सॉफ्टवेयर से मैं कैसे फोटो बिल्डअप किया हूँ। देखिए इसमें क्या है कि मेरा ये सिंपल सा फोटो, उसमें देखिए मेरा ड्रेस चेंज कर दिया, ठीक है, दिख रहा है ना। उसमें क्या है, मेरा जो दाढ़ी है उसे सेटिंग कर दिया, इसमें देखिए मेरा बाल बदल कर दिया, और इसमें सिंपल सा है। इन द केस आप लोग भी ऐसा जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। आप ये कल्पना कीजिए कि कोई ऐसा एआई सॉफ्टवेयर है या एआई ऐप है जो हमारे फेस को चेंज कर दे रहा है, हमारे ड्रेस को चेंज कर रहा है, वो आपका कपड़ा उतार सकता है। इन द केस आपको ऐसा फोटो नहीं अपलोड करना किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। मैं नहीं कर रहा हूँ कि आप सोशल मीडिया मत यूज कीजिए, आप उस पर फोटो मत अपलोड कीजिए। हो सकता है फोटो अपने प्राइवेसी लगा के शेयर कीजिए, हो सकता है वाटर मार्क लगा कीजिए, हो सकता है तो मार्क्स लगा के अपलोड कीजिए, हो सकता है थोड़ा तिरछी होकर या बगल होकर फोटो अपलोड कीजिए। इन द केस आप ऐसा मत कीजिए। एआई जनरेटेड वीडियो देखिए, ये ध्यान से देखिए, ये मेरी फोटो है, ठीक है, ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की, ठीक है। ये देखो हम आपको गले लगा दें, ये देखिए गले लगा दें। अब ये आप इस वीडियो से क्या तात्पर्य मिलता है, इस वीडियो की जनरेटेड है, एआई जनरेटेड है, ठीक है। अब इन द केस ऐसे कैसे क्राइम हो रहा है, जैसे कोई लड़की है, ठीक है, किसी लड़के के साथ उसका वीडियो बना के मर्ज कर दिए, ठीक है, वीडियो बना दिए। जैसे मैं बाबा साहब के साथ बनाया हूँ, इनको सभी लोग जानते ही होंगे, इनका नाम बोधिसत्व भारत में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। ये 1956 में एक्सपायर कर गए, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं इनके साथ कैसे वीडियो बना पाया हूँ, क्योंकि ये एआई बेस्ड है, एआई जनरेटेड है। इन द केस कभी कभी हो सकता है आप भी ऐसा कहीं फोटो डालते हैं तो आपका भी फोटो उठा के किसी लड़के के साथ या लड़की का लड़के के साथ मर्ज कर दे, और हो सकता है कि उसका कोई इंस्टाग्राम अकाउंट या फेसबुक अकाउंट बनाकर उसी पे फोटो वीडियो डाल दे। अब हो सकता है आपकी कोई गाँवपुर वाले दिखे या ग्राम सभा वाले दिखे, या हो सकता है फैमिली मेंबर दिखे या रिलेशनशिप दिखे या फ्रेंड दिखे, तो एक गलत छवि का प्रभाव जाएगा कि यार उनकी लड़की ऐसा करती है, ऐसा उठती है, उस लड़के के साथ ऐसा बैठती है। तो इन द केस आप ऐसा भी मतलब फोटो कीजिए। अभी हमारे प्रिंसिपल सर एक वीडियो हमें दिखाए हैं, जो अभी शायद यहाँ पर राहुल सिंह क्या करेंगे, अच्छे से कूटेंगे नहीं, हाँ जैसे राहुल सिंह। इसलिए सुनिए, अब ये ध्यान दीजिएगा बेटा, एज का मैटर है। यदि मान